Good morning, class 8th. This is the second video of chapter number 3rd, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैंड रेवेन्यू कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया और कौन कौन से सिस्टम्स थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के, उस बारे में पढ़ा था हमने. और लैंड रेवेन्यू के इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि उससे क्या प्रभाव पड़ा किसानों के ऊपर. अब हम आगे पढ़ते हैं, अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि जो वो फसलें उगाते थे उसका कमर्शलाइजेशन करना, मतलब कि उसको व्यवसायीकरण में चेंज करना, कि उससे व्यापार कैसे किया जाएगा. अब उनको क्या कहा गया किसानों को कि वो सिर्फ ऐसी फसलें उगाएं जिससे कि व्यवसाय अच्छा हो, इसलिए वो अपना बिजनेस अच्छा कर सकें. अंडर ब्रिटिश रूल कमर्शियल क्रॉप्स वर ग्रोन इन इंडिया टू सर्व एज रॉ मटेरियल्स फॉर यूरोपियन इंडस्ट्रीज. अब इंडिया में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ब्रिटिश का रूल था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया. उन्होंने सिर्फ इंडिया में वही चीज़ें, वही रॉ मटेरियल्स को उगाने के लिए कहा जो कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच देते थे. अमंग सच क्रॉप्स वर इंडिगो, जैसे कि इंडिगो, नील की खेती उन्होंने करवाई. कपड़ों को डाइंग करने के लिए जो नील होता है ना, नील तो पता ही होगा आपको, नील की खेती उन्होंने करवाई. मलबेरी, रियलिंग सिल्कवॉर्म्स जो होते हैं उनकी, चिंचोना, पॉपी, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, जूट्स एंड रबर, इन सब चीज़ों की खेती कराना शुरू किया. These crops were grown on large estates called plantations. और ये जो क्रॉप्स थी इनका इनकी जो मात्रा थी वो लार्ज, जैसे कि बड़ी मात्रा में इन सब चीज़ों को उगाने लगा. इसको जिसको क्या कहा जाने लगा, प्लांटेशन. Whose owner were called the planters, जिसके ऑनर्स को क्या कहा जाने लगा, प्लांटर्स. मोस्ट प्लांटर्स इन इंडिया वर ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन ओरिजिन. और जो भी इंडिया में जितने भी प्लांटेशंस थे उनके प्लांटर्स, उनके ओनर कौन थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश और यूरोप के लोग जो थे वो उनके ओनर थे. वाइल टी प्लांटेशन वर एस्टेब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन असम. टी प्लांटेशन जो था वो असम में बहुत ही लार्ज नंबर पे था. असम में आपने अभी भी सुना होगा कि असम में चाय की खेती होती है. नॉर्थ बंगाल एंड केरला फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग इंडिगो, जूट एंड पॉपी वर सेट अप मेनली इन बंगाल एंड बिहार. नॉर्थ बंगाल, केरला, इन सब में क्या था, इन सब में किसकी खेती की जाती थी, इंडिगो की. और जूट और पॉपी जो थे वो कहाँ पाए जाते थे, कहाँ इनकी प्लांटेशन की जाती थी, बंगाल में और बिहार में. द प्लांटर्स लर्न ट्राइबल्स एंड लैंडलेस लेबर्स टू वर्क इन द प्लांटेशन एंड फैक्ट्रीज एंड यूज दैम एज वर्चुअल लेबर. जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो प्लांटर्स मतलब जो प्लांटेशन के जो मालिक थे वो क्या करते थे, जिन लोगों के पास घर नहीं होता था और पुअर एरिया से, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको ये जॉब देते थे. वो उनको क्या करते थे, उनको अपने प्लांटेशन में या फिर अपनी फैक्ट्रीज में काम करवाते थे. दे ऑल्सो फोर्स पीसन्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स एंड सेल द प्रोड्यूस टू द फैक्ट्रीज एट वेरी लो प्राइस. और वो क्या करते थे, वो किसानों को फोर्स करते थे कि वो कमर्शियल खेती जो है, कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और फैक्ट्रीज में बेच दें बहुत ही कम प्राइस पर. आगे हम पढ़ते हैं इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में कि इंडिगो रिवॉल्ट क्या था. एन इम्पॉर्टेंट रिबेलियन टुक प्लेस एट बंगाल इन 1859 कॉल्ड इंडिगो रिवॉल्ट. बंगाल में एक बहुत ही बड़े विद्रोह ने बंगाल में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ 1859 में, जिसको क्या कहा जाने लगा, इंडिगो रिवोल्ट. मतलब कि जो ब्रिटिश थे वो क्या कराते थे, वो
नील की खेती कराते थे। तो इसके खिलाफ बंगाल के लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने ये खेती करने से इनकार किया। इंडिगो इज़ अ नेचुरल ब्लू डाई यूज फॉर कर्लिंग क्लॉथ्स। इंडिगो जो होता है वो क्या है, वो एक नेचुरल डाई है जिससे कि जो कपड़े हैं वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने भी घर में देखा होगा, जो जब वाइट शर्ट मम्मी वॉश करते हैं उसके बाद नील के अंदर डालती हैं, तो उससे क्या होता है, जो इसका कलर होता है वाइट कलर जो होता है वो चेंज हो गया, हल्का हल्का ब्लू हो जाता है। इंडिगो वॉज द फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन बाय द ब्रिटिश कल्टिवेटर्स। इंडिगो जो थी वो फर्स्ट ऐसी क्रॉप थी जो कि ब्रिटिश कल्टिवेटर्स के द्वारा उगवाई गई। थाउजेंड्स ऑफ पीसेंट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एनी मोर बिकॉज कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो मेक्स द लैंड बैरन। बहुत सारे जो हमारे पीसेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने इंडिगो की खेती करने से मना किया, मतलब कि वो नहीं चाहते कि इंडिगो की खेती हो, क्योंकि इंडिगो की खेती जब वो करते थे तो फिर उससे क्या होता था कि जो हमारी जो लैंड थी, मतलब किसानों की जो ज़मीन थी वो खराब हो जाती थी। द इंडिगो कल्टिवेटर्स डिड नॉट कॉर्पोरेट एंड गेव अ वेव ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड पीसेंट्स। और जो इंडिगो जो कल्टिवेटर्स थे वो कॉर्पोरेट नहीं करते थे, वो गेव अ वेव ऑफ डिसकंटेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड पीसेंट्स। वो मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और पीसेंट्स के बीच में बातचीत ही नहीं होने देते थे। In 1860 the angry Libyans dragged the cultivators and beat them up. अब 1860 में क्या हुआ, जो विद्रोही थे वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कल्टिवेटर्स को पीट दिया। On the same day 3000 rebellions went on a march and the police could not take any action. और उसी दिन क्या हुआ, 3000 विद्रोही जो थे वो एक मार्च पर निकले इंडिगो रिवॉल्ट के लिए कि इंडिगो की खेती नहीं करनी उनको। इसके लिए उन्होंने एक मार्च निकाली, 3000 विद्रोही उसमें गए और जो पुलिस थी उन्होंने भी उनको नहीं रोका। लेटर ऑन 20 मार्च दे अटैक्ड अ फैक्ट्री विद स्पेयर्स एंड स्पॉन्स। उन्होंने क्या किया, 20 मार्च को फैक्ट्री पे अटैक कर दिया। दे ऑल्सो अटैक्ड द लोकनाथपुर एंड चड्डूपुर फैक्ट्रीज। उन्होंने लोकनाथपुर और चड्डूपुर फैक्ट्रीज पर भी अटैक किया। इवन वुमेन टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट। जो वुमेन्स थी उन्होंने भी रिवॉल्ट में, वुमेन्स ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो भी यही चाहते कि जो नील की खेती होती है वो बंद कर दी जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर अदर रिवॉल्ट्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया against the Britishers, but most of the revolts were unorganized. इसका विद्रोह तो उन्होंने किया, रिवॉल्ट्स मतलब कि इंडिगो का विद्रोह तो उन्होंने किया, इंडिगो की खेती से उन्होंने मना किया। और बाकी इंडिया में ऐसे और भी चीज़ें थी जिसके लिए उन्होंने विद्रोह किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इवन थ्रो द ब्रिटिश took long time to suppress the revolt, but in some places the British established in good administration, hence people did not rise up for revolt. और जब लोगों ने रिवॉल्ट किया तो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ ज़्यादा टाइम तक रिवॉल्ट वो नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ जगहों पर ब्रिटिशर्स ने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो वहाँ का प्रशासन था वो अच्छा किया था, मतलब कि अच्छी जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड की हुई थी। इस वजह से जो विद्रोही थे उन्होंने विद्रोह आगे नहीं बढ़ाया। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।